रिपोर्ट के साथ तृप्ति, बताइए। तृप्ति, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही हैं? जी विश्व मोहन, ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर आईटीसी पर रिपोर्ट दी है। देखिए, कल के सेशन में भी हमने देखा था गिरावट आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स में थी, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर 40% की एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का फैसला लिया है, जो कि 1 फरवरी से लागू होगा, जिसके चलते काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर आईटीसी पर डाउनग्रेड की रेटिंग दी है। सेंट्रम की बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग यहाँ पर दी है और 390 का टारगेट रखा है। मोतीलाल ओसवाल ने भी न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 400 रुपये का टारगेट दिया है। जेफरीज ने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, टारगेट यहाँ पर 535 का रखा है। नुवामा की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बाय से डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की रेटिंग दी है आईटीसी पर। और प्रभुदास लीलाधर ने भी यहाँ पर देखी है, बाय से डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की रेटिंग दी है। टारगेट जो दिया है आईटीसी पे मोतीलाल ओसवाल ने, वो 515 से घटाकर 400 रुपये का कर दिया और जेफरीज ने यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 535 रुपये का दिया है। आईटीसी की बात हो गई और अब आईटी सेक्टर का रुख करते हैं। यहाँ पर सिटी ने आईटी सेक्टर पर अपनी राय रखी है। कई सारी आईटी कंपनीज के अनुमान में FY25 और 6 से 28 के अनुमानों में थोड़ा सा संशोधन यहाँ पर किया है। ज़्यादातर कंपनियों के लक्ष्य को बढ़ाया है, लेकिन सेल की रेटिंग यहाँ पर बरकरार रखी है। रुपए की कमजोरी से मार्जिन में हल्के सुधार की उम्मीद लगा रहे हैं। देख लेते हैं कौन सी कंपनी पर क्या रेटिंग दी है। तो एल&टी टेक की बात करें, सेल की रेटिंग बरकरार है, टारगेट 3,935 रुपये का दिया है। कोफोर्ज पर सेल की रेटिंग दी है 5,330 के टारगेट के साथ। LTI माइंट्री पर भी बिकवाली की राय 5,480 का टारगेट यहाँ पर दिया है। हेक्सावेयर पर भी इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 765 रुपये के टारगेट के साथ। यहाँ पर देखिए, विप्रो पर इन्होंने बिकवाली की राय रखी है। टारगेट प्राइस आपको बताते हैं 220 से बढ़ाकर 240 रुपये का कर दिया है। इन्फोसिस पर न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस 1680 कर दिया है, जो पहले था 1525 रुपये। वहीं इन्होंने TCS पर भी अपने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस को हालांकि बढ़ा दिया है, 2835 रुपये से बढ़ाकर 3030 रुपये का टारगेट प्राइस TCS पर दिया है। ये हो गई सिटी की आईटी सेक्टर पर राय। आगे बढ़ते हैं और देवयानी इंटरनेशनल को लेकर खबरें देखिए। यहाँ पर सफायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल का मर्जर होने वाला है, जिसके चलते एमके ने यहाँ पर अपनी खरीदारी की राय दी है। 190 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। इनको लगता है कि ये मर्जर पूरा होने में करीब 12 से 15 महीने का यहाँ पर समय लगेगा और FY28 तक ये एंटिटी मर्ज ऑपरेशन के रूप में कामकाज चलेगी, जिसके चलते खरीदारी की राय और टारगेट 190 रुपये का। जी, ये पूरी रिपोर्ट लेकर आने के लिए ब्रोकरेज हाउसेस क्या सोचते हैं इंडियन कंपनीज के बारे में, वो रिपोर्ट आपने रख दी है। चलिए, इस बीच हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मयूरेश जोशी जी, मार्केट इंडिया के इक्विटी हेड हैं। गुड मॉर्निंग मयूरेश जी, और आपको हैप्पी न्यू ईयर सर। सबसे पहले आईटी सेक्टर पर ही बात कर लेते हैं सर। सिटी की जो रेटिंग में तो बहुत बदलाव नहीं दिख रहा है आईटी कंपनीज को लेकर, लेकिन टारगेट सबके उन्होंने बढ़ा दिए हैं। क्या इसे री रेटिंग के तौर पे देखना चाहिए आईटी सेक्टर को, और आप लोगों की क्या रिपोर्ट है आईटी सेक्टर पर? मयूरेश जी, आपका ऑडियो म्यूट है सर। शायद उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, उसे फिक्स करेंगे और